हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जीएस 4 पब्लिक इंटरेस्ट पे हम आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनका पब्लिक इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस एथिक्स के फॉर्म में। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर दूंगी। Yes, exactly. मैंने बोला था कि मैं कर दूंगी, but some work came up. I could not do. I'm really sorry. I apologize for the delay. But I would be doing it in just 1-2 days. ठीक है, मंडे तक आपको सारे पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। नो इश्यूज एट ऑल। सो 2018 में क्वेश्चन आया था, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिशनशिप एंड ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस के बेसिस पे इस टॉपिक में से। सो व्हाट डज द क्वेश्चन से? फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैं आपको एक बार रीड आउट करके बताती हूँ, देन आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट इज मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट? ओके, सिंपल। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट। कूल, वी गेट इट। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द सिविल सर्वेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। कौन से प्रिंसिपल हैं जो पब्लिक सर्वेंट को फॉलो करने चाहिए और कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू पब्लिक सिविल सर्वेंट को पब्लिक इंटरेस्ट के जो रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। प्रिंसिपल की बात करनी है, प्रोसीजर की बात करनी। क्वेश्चन 3 सेक्शन के अंदर है। सबसे पहले हम बताएंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट होता क्या है, राइट क्योंकि सबसे पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ही यही है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। देखो, बहुत बार ये होएगा कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे, आप क्या करोगे, सीधा पब्लिक इंटरेस्ट लिखोगे और बाद में लिखोगे कि सिविल सर्वेंट की वैल्यूज क्या होती हैं, सिविल सर्वेंट की ये वैल्यूज हैं, वो इनके प्रिंसिपल एंड वैल्यूज अलग होगा, ठीक है, और उनको कैसे फॉलो करना है, दैट प्रोसीजर वुड बी डिफरेंट। चीजों को इंटरमिक्स नहीं करना है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है लिखेंगे सिंपल भाषा में, और यहाँ पे जो पब्लिक इंटरेस्ट है इसको आप सबके लिए लिखो, सिविल सर्वेंट, नॉन सिविल सर्वेंट, सबके लिए पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन को आपको स्पेशली पूछा है कि सिविल सर्वेंट के रेस्पेक्ट में प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स जो हैं वो कैसे होते हैं। तो वहां पे फिर हम पहले प्रिंसिपल्स को मेंशन करेंगे, फिर हम प्रोसीजर्स को मेंशन करेंगे। पहले कंटेंट देखो, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनता के भलाई में करा गया कोई काम, जनता के इंटरेस्ट में करा गया कोई काम। तो पब्लिक इंटरेस्ट ये होता है कि जनरल पब्लिक के वेलफेयर में अगर कोई काम होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट रेदर देन दिस सेल्फिश इंटरेस्ट। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे कहीं रहते हैं, आपके घर के आसपास में कोई एक बंजर सी जमीन है, यहाँ पे आपने धीरे धीरे यहाँ पे पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो, क्या ये पेड़ पौधे आप अपने लिए लगा रहे हो? नहीं लगा रहे हो ना आप अपने लिए। आप क्या कर रहे हो, इस जगह को हरी भरी कर रहे हो, इसको पार्क में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये आप जनरल पब्लिक के लिए कर रहे हो। रेदर आपके घर के पीछे एक बैकयार्ड के अंदर जगह है, आपने यहाँ पे प्लांटेशन करा, आप अपने घर की गार्डनिंग कर रहे हो, वो क्या है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट है। छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल, बस यही है ना। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में और सेल्फिश इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें पूरी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं हम, पूरी सोसाइटी एट अ स्टेक होती है। तो ये आपको वारंट करता है रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन, प्रोटेक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट। नाउ पब्लिक इंटरेस्ट आप एज अ नॉन सिविल सर्वेंट पर्सन भी और एज अ सिविल सर्वेंट पर्सन दोनों तरह के पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स, दे आर इनटू प्लांटेशन, है ना। बहुत सारे लोग हमने देखा है कि जिनको पद्म विभूषण मिलता है, वो जनता की सेवा करते हैं, कि गरीबों को खाना खिलाते हैं, बच्चों को, जैसे एनजीओज हैं बहुत सारे। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन प्रॉफिट मेकिंग एनजीओज, राइट। जनरली एनजीओज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ही होते हैं, दैट्स ट्रू, बट लेट्स इनसाइड स्टोरी इज डिफरेंट। बट जो ये एनजीओज हो गए या जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आसपास के कोई लोग हो गए, जो अपने सेवा भाव से लोगों की सेवा करते हैं, जनरल पब्लिक के वेलफेयर की बात करते हैं, दैट इज इनटू द नॉन सिविल सर्वेंट भी इस तरह की जनरल पब्लिक सर्विस करते हैं, राइट। बट उनपे किसी तरह की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, दे आर डूइंग इट बिकॉज दे वांट इट टू डू। तो ये ब्रॉडली अगर हम बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट जो है ये एक सेट ऑफ एक्शंस होता है या स्टेप्स होते हैं दैट रिजल्ट इनटू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और पीपल इन अ ग्रेटर वे। किसी ना किसी तरीके से आप सोसाइटी का भला कर रहे हो, उनके वेलफेयर की बात कर रहे हो। पब्लिक इंटरेस्ट जो है इट इज द मेन क्राइटेरिया दैट इन्फ्लुएंस। अगर आप पब्लिक ऑफिशियल हो तो आप हमेशा ये देखते हो कि क्या ये ग्रेटर पब्लिक के लिए अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है। इज इट अ वेलफेयर फॉर द पीपल, फॉर द कॉमन पीपल,
आप अगर कोई भी डिसीजन लोगे, अगर आपने छोटा सा डिसीजन लिया है कि आपको यहाँ पे इस वाली चीज पे आपको ब्रिज बनाना है, तो आपको कोई पॉलिटिशियन क्या बोल रहे हैं, आपको कोई दुकानदार क्या बोल रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहा है, दैट्स द थिंग यू शुड नेवर वरी अबाउट। आपको किस चीज से चिंता होनी चाहिए, आपका डिसीजन किस चीज से इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि यार अगर मैं इस रेलवे फाटक के ऊपर से ओवर ब्रिज बनवाता हूं तो जनता को कितना फायदा हो जाएगा, जनता की तकलीफ कम हो जाएगी, ट्रैफिक जाम नहीं होगा। तो आपका जो डिसीजन है वो पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए, ना कि बाकी चीजों से। तो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सिविल सर्वेंट को फॉलो करने चाहिए ताकि वो पब्लिक इंटरेस्ट को फॉलो करे? सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर आता है। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, द बिलीफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेज हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा धर्म ग्रंथ जैसा हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को अपहोल्ड करना है नो मैटर व्हाट हैपन। और इसके ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर करता है कि हर एक ऑफिशियल इंडियन वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो उसमें लिखी गई हैं, जो वो बताता है, जो उसमें इंश्योर्ड है, उनको देख के, उनको अपने डिसीजन में लेके ही स्टेप ले। तो जैसे कि प्रीएम्बल, fundamental rights, DPSPs, justice, just society, reducing inequality, gender justice, environmental conservations, ये सारे कुछ ही बात बताई है मैंने। बाकी जैसे कि upholding the dignity of the woman, बच्चों को स्कूल भेजना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं। तो इन सारी वैल्यूज को अपहोल्ड करना ये सबसे पहला है। फिर है कोड ऑफ एथिक्स। एक कोड ऑफ एथिक्स होता है। दिस कोड ऑफ एथिक्स, ये इट शुड बी, इट्स लाइक इट गिव यू अ ब्रॉडर एरिया कि किस तरीके से आपके जो एथिकल कंडक्ट्स है वो होंगे। दीज आर द स्टेप्स एंड मेजर्स जो ये पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको फॉलो करने चाहिए अपने एथिकल कंडक्ट में। और ये जो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स इस कोड ऑफ एथिक्स के अंदर दी गई है, ये इट इंश्योर सोशल एंड पब्लिक वेलफेयर मोस्ट ऑफ द टाइम। सोशलिज्म, जो इंडियन, हम ना जनरली सोशल वैल्यूज प्रोपोगेट करते हैं, इंडिया जनरली प्रोपोगेट सोशल वैल्यूज, एंड सिंस स्टार्टिंग ऑल्सो इट्स, जहां पे स्टेट सिटीजन के वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, ये कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। हालांकि डेमोक्रेसी में हम बोलते हैं कि इट इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये हमने हमारी वेलफेयर की, हमारी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मैं नहीं बोल रही कि आपके घर के बाहर ताला लगाओगे तो सरकार आपकी रक्षा करेगी, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग इन अ ब्रॉडर जनरल परसेप्शन कि सिटीजन की जो रक्षा की या सिटीजन की जो वेलफेयर की या उनके जो अपलिफ्टमेंट की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार को दी हुई होती है। तो देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द सिटीजन्स। तो ऐसे में जो वैल्यूज होती हैं, ये इट प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल, स्पेशली जब गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम आता है। गांधी जी का जो आइडिया था सर्वोदय, सबका उदय हो, सर्वोदय, सर्व प्लस उदय, सबका उदय हो, दैट इज द वेलफेयर आइडिया गिवन बाय द गांधी जी ऑल्सो। फिर जैसे कि यूटिलिटेरिज्म के हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन गुड और ग्रेटर गुड फॉर द ग्रेटर नंबर ऑफ द पीपल की। अब ये देखो, हो सकता है कि 5 लोगों को इससे नुकसान हो रहा होगा, लेकिन अगर 500 लोगों को इससे भला हो रहा है, देन यू गो अहेड विद दिस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूटिलिटेरिज्म या ग्रेटर गुड फॉर द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे फिर है कि प्रोसीजर क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल्स हो गए ना, प्रोसीजर्स क्या होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स को फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर एक ऑफिशियल से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि कुछ सर्टेन टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो हर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम पे फॉलो करेंगे। सर्टेन पॉइंट एंड सर्टेन रूल्स का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये आपको कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, राइट, और उस पर आपको, जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको पहले भी केस स्टडी में दिया है, दिस इज एप्ट हियर आल्सो, कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन जिसकी आप मदद करना चाहते हैं लेकिन वो रूल के अंडर नहीं आ रहा है, देन उस वक्त पे यू विल डेफिनेटली कंसिडर द रूल्स, बट आप एक अल्टरनेटिव वे निकालोगे उस सर्टेन पॉइंट पे कि किस तरीके से मैं उसकी दूसरे तरीके से मैं नहीं बोल रही कि इलीगल तरीके से या बैकडोर से आपको मदद करनी, नहीं, उस तरीके से नहीं मदद करनी। आपको मदद कैसे करनी है कि यू गो अहेड विथ, कि मैं अगर इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसके डॉक्यूमेंट में इसकी हेल्प कर दूं ताकि ये इस पर्टिकुलर स्कीम या जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसकी बेनिफिट ले सके। तो ऐसे में जो रूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज टू अचीव द ग्रेटर गुड ऑफ द पब्लिक, जिसका इंटेंट बहुत राइट होता है। जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, RTI है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। इन सारे एक्ट का ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किस लिए हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता की भलाई हो।
कोड ऑफ कंडक्ट, ऑफिशियल्स को ये हमेशा एक्सपेक्ट करा जाता है कि दे ऑलवेज कंट्रोल देयर बिहेवियर। जैसे आपने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा कि कुछ डीएम्स हैं जिन्होंने किसी शादी में जाके सबको तड़ाक 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 थप्पड़ मार दी, किसी ने मास्क नहीं पहना था, दे झड़ाक उसको थप्पड़ मार दी, और फिर उस पे एक्शंस हो गए। दिस इज वेयर द कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इन हैंडी कि यू हैव टू कंट्रोल योर बिहेवियर इन द पब्लिक मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब होता है 99.99% टाइम। यहाँ पे यू कैन नॉट मिसबिहेव विद द पब्लिक कैन मिसबिहेव विद यू बिकॉज दे आर नॉट द पब्लिक सर्वेंट बट यू आर द पब्लिक सर्वेंट। सो यहाँ पे यू हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कीप देमसेल्फ कि उनका जो अग्रेसिव एक्शन होता है पब्लिक में, जैसे कि आपने, मैं अभी ये एग्जांपल बता रही हूँ, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि कुछ सर्टेन प्लेसेस के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स थे, डीएम थे, उन्होंने कुछ थोड़ा अग्रेसिव एक्शन दिखा दिया था लॉकडाउन के ड्यूरेशन के अंदर, तो उन पे काफी एक्शंस भी हो गया था और उनकी काफी निंदा भी हुई थी। एंड दैट इज वेरी जेन्युइन ऑल्सो बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर बिकॉज दे आर द पब्लिक सर्वेंट, दे आर नॉट द पब्लिक ऑनर, राइट। तो जैसे कुछ और वैल्यूज हो गई, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी हो गई, इम्पार्शियलिटी हो गई, नॉन पार्टीशनशिप हो गया, दे मस्ट बी फॉलोड बाय द पब्लिक ऑफिशियल्स। Then there are some procedures which are laid down by the court. In the absence of legislation, civil servant he must follow the procedures which are laid down by the court. जैसे कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ब्लैक मनी पे, अल्कोहल का, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इससे हाईवे से शायद कितना 50 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कितना डेटा था, उतनी दूर तक अल्कोहल जो है वो सेल नहीं होनी चाहिए। सबरीमाला जजमेंट पे, जो सबरीमाला पे यू रिमेम्बर की दोनों जेंडर के लिए परमिशन दी जाएगी, एनसीआर में एयर क्वालिटी के लिए, इन सब के लिए गाइडलाइन जो दी गई हैं, जो कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उनको प्रोसीजर को फॉलो करना। एंड देन इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑल्सो इंटरनेशनल कन्वेंशंस जैसे कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ द चाइल्ड लेबर कन्वेंशंस, इनके अंदर जो गाइडलाइंस दी गई हैं इनको अपना एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलना। ये गाइडलाइंस आपको ये नहीं बताती कि आप ब्लाइंडली फॉलो करो, ये गाइडलाइंस आपको बताती है कि आप इनको रेफरेंस पॉइंट लेके चलो। इफ यू आर स्टक एट अ सिचुएशन यू टेक हेल्प ऑफ दीज गाइडलाइंस कि ये जो यूएनएचआरसी प्रिंसिपल्स हैं ये क्या बोलते हैं, सो दैट आपका जो ग्रेटर गुड का आइडिया है उसको स्ट्रेंथ मिले। सिविल सर्विस या पब्लिक सर्विस, जनरली नाम ही इसका है सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस, लोगों की सेवा, जनता की सेवा, तो इसका काम ही यही है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द सिविल सर्वेंट। और ऐसी जो पॉलिसीज और ऐसे में जो पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हमेशा इसी चीज को ध्यान में रखते हुए होता है कि क्या वो पब्लिक के इंटरेस्ट से है या फिर नहीं है। जितनी भी गवर्नमेंट है दे आर वर्किंग टू ओवरराइड दे वर्क हैव द ओवरराइडिंग मोटिव ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट ओनली। और ऐसे में सिविल सर्वेंट जो एज एन इम्प्लीमेंटेशन काम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन वर्क करता है, तो उनका भी यही होता है कि अगर उनको अगर अपने पावर में कोई भी डिसीजन लेना पड़े देन इट हैज टू बी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक ऑल्सो। जितनी भी गवर्नमेंट्स वर्क करती हैं उनका हमेशा एक ही मोटिव, आप चाहे कोई भी इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा के देख लो, उसमें एक ही होता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट सबसे सर्वोपरि होता है ना। सिविल सर्वेंट का भी यही होता है, दे आर सोली गाइडेड, उनका जो पूरा रोल, उनका जो ड्यूटी स्ट्रक्चर बनाया गया है, जॉब स्ट्रक्चर पूरा, इट इज ओनली फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट ओनली। तो अगर वो ऑफिशियल कोई भी डिसीजन मेकिंग उनको लेनी पड़ती है देन इट हैज टू बी फॉर द ग्रेटर गुड ओनली। तो यहाँ पे इस सिविल सर्वेंट को ट्रेन भी इसी हिसाब से करा जाता है, दे मस्ट बी ट्रेन्ड टू वर्क इन द पब्लिक इंटरेस्ट ओनली। और जो पब्लिक इंटरेस्ट है ये उनका ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट अंडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दे आर अंडर द बाइंडिंग ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ ये मतलब आप देखो कि दिस वन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट, इसको आप इस टॉपिक में कहीं पे भी आता है ना, यू कैन ऑलवेज यूज दिस कॉन्सेप्ट। और इसमें जितने एग्जांपल भर के डाल सकते हो ना, पर्सनल लाइफ से, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा है तो कहीं ऐसे जस्ट किसी डीएम ने थप्पड़ मार दिया या किसी डीएम ने कुछ अच्छा करा है कि कहीं पे ऑक्सीजन प्लांट की कोई कमी नहीं हो रही है, जैसे महाराष्ट्र के एक डीएम है, तो यू कैन ऑलवेज पुट सच एग्जांपल्स। तो ऐसे एग्जांपल्स को पुट करो और ये बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइक कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोसीजर क्या होता है और पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। पब्लिक इंटरेस्ट को जब लिखो तो दोनों के हिसाब से लिखो, जनरल पब्लिक के हिसाब में, जनरल पब्लिक के लिए ग्रेटर इंटरेस्ट क्या है, इसमें एग्जाम्पल दो। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया था, आप इसमें सिविल सर्वेंट का भी लिखो कि दोनों का पब्लिक इंटरेस्ट क्या हो सकता है। नाउ एक जनरल पर्सन जो सिटीजन आम जनता है, शी और ही इज नॉट अंडर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि उनको ग्रेटर गुड करना है। क्या जरूरी नहीं है कि उनको वहां पे जाके पेड़ पौधे लगाने के, वो नहीं लगाएंगे, उनकी मर्जी है, वो अपना देखेंगे, वो सेल्फिश नेचर के हो सकते हैं, बट ए सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी ऑफ द सेल्फिश नेचर। ठीक है, दैट्स द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन एंड आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। और अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, प्लीज ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए।
अगर एग्जॉस्ट हो गए हो ना, कोई बात नहीं, देखो यार यूपीएससी ना इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। तो ऐसा नहीं है कि 4 दिन में 10-12 घंटे पढ़ लिए ना, आई एम जस्ट लाइक गुड टू गो। कंसिस्टेंसी इज द की गाइस, कंसिस्टेंसी इज द की। चाहे दिन में रोज के 5 घंटे ही पढ़ो, आपको कोई नहीं बोल रहा 10 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, बट रोज पढ़ो, every single day. You know how these athletes, they win gold in the Olympic and the games, they work hard every single day, every single day, then only the perfection comes, then only the winning comes. ठीक है, ओके ठीक है, आज की मोटिवेशन बातें डन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।